मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। हार गई बीजेपी, जीत गई कांग्रेस। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं जीती, बल्कि एक लोकतांत्रिक जीते। 140 करोड़ जनता की विश्वास चुनाव आयोग ने जीत लिया। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी हमेशा सवाल उठाते रहे चुनाव आयोग पर और इलेक्शन में, चुनाव में धांधली की पर्दाफाश करते रहे, लेकिन इस पर चुनाव आयोग कान में तेल देकर सोते रहे। लेकिन इस बीच में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने एक लेख लिखा, एक आर्टिकल्स लिखा, एक आर्टिकल्स लिख करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर सीधा तौर पर कहा कि चुनाव आयोग कैसे धांधली की जाती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कैसे कब्जे में किया। उन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक आर्टिकल के जरिए सारा चीजों को पूरी देश के सामने रखने की कोशिश की और उसमें अपने ट्विटर हैंडल पर सीधा तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद दिखाता हूं चुनाव आयोग के फैसला क्या आया है। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल्स के जरिए उन्होंने लिखने की कोशिश की जो ट्विटर हैंडल पर है कि चुनाव की चोरी की पूरी खेल कैसे की गई है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। यानी हरियाणा और चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के इन्होंने अपना जो चुनाव में धांधली हुई उसको लेकर के प्रकट किया। मैं अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई है। वो आर्टिकल्स में उसने ऐसा लिखा है, चुनाव आयोग के नियुक्त करने वाले पैनल पर कब्जा। पहले चुनाव आयोग पर कब्जा की गई। वोटर लिस्ट में फर्जी मतदान जोड़े गए। मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। जहां बीजेपी को जिताना हुआ वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप सबूतों को छुपा दिया गया। ये 5 स्टेप है और इसी 5 स्टेप को उन्होंने एक आर्टिकल्स के जरिए से लिखा और पूरी देश ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहने की कोशिश की कि चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी कैसे धांधली करती है और कैसे वोटों की चोरी करती है। और फिर उन्होंने ये लिख लिख करके चुनाव आयोग को पूरी तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया, जवाब देने पर मजबूर कर दिया, उनका एक्शन लेने पर बेबस हो गए। तो फिर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो भी आपको देखना चाहिए। हिंदू रिपोर्ट, द हिंदू जो आर्टिकल्स है उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सेड इट विल गो 400 वेबकास्टिंग फॉर पोलिंग स्टेशन ऑन इलेक्शन डेज फॉर क्लोजिंग मॉनिटरिंग ऑफ वोटिंग प्रोसेस। यानी पहले चुनाव आयोग का पास नियम था कि 50% वेबकास्टिंग की जाएंगी, लेकिन अब उनको बढ़ा करके 100% कर दिया गया। हर जगह पे वेबकास्टिंग की जाएगा, हर जगह ऑनलाइन दिखाया जाएगा कितना चुनाव हुआ है, कितना वोटिंग परसेंट गिरा है और कोर्ट वोटिंग कहां धांधली हो रही है, कहां निष्पक्ष तौर पर वोटिंग चल रही है, वो सारी चीजें अब वेबकास्टिंग 100% की जाएंगी। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा और यह सबसे बड़ा राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जीत है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार है ये, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लोकतांत्रिक हार माना जा रहा है उसके लिए, क्योंकि वो जिस तरह से धांधली कर रहे थे, जिस तरह से वो आरोप लग रहे थे, अगर उन्होंने सच में चुनाव नहीं जीता है धांधली करके तो अब पर्दाफाश हो जाएगा आने वाले वक्त में। उसके अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस में देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस में छापा है कि इस वर्ष में अंत होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग के सोमवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी को 100% मतदान केंद्रों के लिए मतदान दिवस की गतिविधियों, वेबकास्टिंग, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और निगरानी करने के लिए कहा है, जो पहले 50% निर्देश की अधिक है। यानी पहले 50% था, अब वो 100% कर दिया गया। ये चुनाव आयोग के बड़ा फैसला है और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनावी जीत है। और राहुल गांधी जो भी कुछ कहते हैं उसको लिए झुकना पड़ता है, चाहे वो मोदी सरकार को हो, चाहे इलेक्शन कमीशन को हो। इन सारी जगहों पर आयोग और अधिकारियों को झुकना इसलिए पड़ रहा है कि सच है। जिस तरह से कास्ट सेंसस के लिए झुकना पड़ा मोदी सरकार को,
अब चुनाव आयोग कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने, पूरे विपक्ष दलों के सामने पूरी तरह से झुक गए और चुनाव आयोग अब 100% करने की निर्देश दिए गए, जो पहले 50% हुआ करता था।